सड़क से। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं आमिर खान के सहिष्णुता पर दिए गए बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। मेरी पत्नी ने एक रोज ये कह डाला कि हमें देश छोड़ना चाहिए। इसी को लेकर के ट्विटर पे लोगों ने समर्थन भी किया है, तो कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कुछ लोगों ने विरोध किया है। कई लोगों ने दिल्ली और मुंबई में विरोध प्रदर्शन भी किया है। कहा है कि आमिर खान का जिस तरह से बयान है ये बिल्कुल उचित नहीं है। कई राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रिया आई है। कईयों ने ये तक भी कहा है कि हिंदुस्तान से सुरक्षित और हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णुता का भाव दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अगर ये देखा जाए कि वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में यहां दोयम दर्जे का व्यवहार है, तो वो भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी ये बात कही है कि हिंदुस्तान से अच्छे कोई पड़ोसी नहीं मिल सकते और ना इससे अच्छा कोई सहिष्णुता वाला देश कोई दूसरा हो सकता है। अपने अपने तरीके से कहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश को आप इस तरह से मत देखिए, देश में जिस तरह की सद्भावना है उसे बनाए रखिए और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे रहिए, आप एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक सच्चे देशभक्त हैं, उस जज्बे को याद रखिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट्स किए हैं। कई फिल्म अभिनेताओं ने, जो उन्होंने उनके साथ काम किया, उन्होंने भी कहा है कि आमिर को देश छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले खैर, अपना अपना अंदाज है। उन्होंने कहा था कि कभी ऐसा कोई वाकया उनकी पत्नी ने देखा या कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी डेवलप हुई जिसकी वजह से उन्होंने बहाव आए। लेकिन हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है जिस पर बहस जगह जगह देखी जा सकती है। चले, क्या कहा आमिर ने, एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उसके बाद हमारे साथ चर्चा में इस वक्त हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिराज गर्ग साहब, भाजपा के नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। लेकिन पहले सुनिए आमिर खान क्या कह रहे हैं। Home and talk to Kiran. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. तो चलिए, देश में सहिष्णुता का मुद्दा गर्माता रहा है और पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी भी कांग्रेस के सांसदों के साथ में राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुकी हैं और भाजपा के हर मंत्री ने, नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, सबने कहा है कि भारत सहिष्णु है और सहिष्णुता यहाँ की बनी रहेगी। लेकिन ये मुद्दा क्यों निकल करके आ रहा है और किस तरह की चीजें सामने आ रही है, क्यों आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया है कि बिहार चुनाव के पहले से और उसके बाद से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ एक साजिश रच रही है। चलिए, लेकिन हम चर्चा शुरू करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब से मुखातिब हूंगा। महेश जी, क्या लगता है कि सहिष्णुता का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि सहिष्णुता इसी में है कि इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा चर्चा है। नेताओं को, पॉलिटिशियंस को या इस पे कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। जब हिंदुस्तान सहिष्णु है, जब ये कहा यह जाता है कि खून का रंग लाल है, तो बार बार उसे काटना जरूरी है। देखिए, जो मुद्दा आप ये देखिएगा कि पिछले कुछ दिनों से खामोश पर बना हुआ था, उसे अचानक इसको उठाया गया। अब इसके उठाने के पीछे कई इसमें इसके एंगल हो सकते हैं। अब इस समय एक तो कोई राज्य चुनाव भी नहीं है, जिस चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह का दौर असहिष्णुता को लेकर के, जिस तरह से त्याग सम्मान लौटाने की बातें हो रही थी बुद्धिजीवियों में, कलाकारों में, उस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था। इसको कहा बहुत कुछ ही इसका राजनीतिक ढंग से इसका फायदा उठाया गया है और इसमें निश्चित इसके परिणाम प्रभावित हुए बिहार में। अब ये अचानक ही मतलब जो जिस तरह से उठाया है, मैं जहां तक समझता हूं, एक ये जो एक अछूता प्रसंग जो है वो ये है कि स्टार वार्स भी है इसमें। आपने ये शाहरुख खान, क्यों आज फिल्म इंडस्ट्रीज में खान किंगडम चल रहा है, उस खान किंगडम में 3 ये खान हैं, शाहरुख खान, आपके आमिर खान और सलमान खान।
अब इसमें ऐसी सूरत के अंदर सलमान खान की जो फिल्म प्रेम रतन धन पायो जो अभी हिट हो रही है, ऐसी सूरत में कि कहीं न कहीं उसको डाइवर्ट किया जाए, तो खान ने इस मामले को उछाल करके एकदम उस जो दफन होने जा रहा था मुद्दा, उसको नए सिरे से उभारा है। तो ये उनकी हो सकता है कि अपनी मतलब जो व्यावसायिक जो दौड़ है, स्पर्धा से अपने आप को चर्चाओं में लाने का भी उद्देश्य हो सकता है। अब रहा सवाल कि असहिष्णुता और माहौल कैसा बनाया जाए। मैं एक ये ताजुब इस बात का होता है कि इस देश में ऐसी क्या परिस्थितियां होगी, क्या गृह युद्ध की स्थिति हो गई है, क्या इतना मतलब दंगे हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे देश छोड़ने की बातें हो रही है। एक सहज में कोई भी एक छोटी सी घटना, और ऐसी घटनाएं भी नहीं हुई है बात करेंगे, या उससे पहले जो आपके बहुत से मतलब 1947 में जो जिस तरह के दंगे हुए, या मतलब आपके रथ यात्रा दौरान जो मतलब क्या कहते हैं मुद्दे हुए, उस दौरान भी ऐसे मुद्दे उठे, लेकिन इसके बाद में ऐसा कोई वातावरण नहीं बना था कि कोई साहित्यकार या जागरूक बुद्धिजीवी लोगों ने इससे इस्तीफे देने की बात कही और असहिष्णुता और देश में रहने नहीं लायक जैसी स्थितियां भी मतलब क्या ऐसी बयान दिए हों। अब आप ये देखिए, जो अब सरस्वती की जो एक जो चित्र जिन्होंने अपने हुसैन साहब ने बनाया था, तो लेकिन उन्होंने उसका इतना